हेलो हेलो दोस्तों। दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल। द क्यू रिएक्टर्स पर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खुश होंगे और बढ़िया बिल्कुल। होंगे। आप हमें कमेंट करके बताते भी रहा करें, तो बिल्कुल। हमें जो फिक्र रहती है अपने व्यूअर्स की। तो जो आज का वीडियो अच्छा है, जिसका टाइटल होने वाला है भाई, जो टाइटल है वो INS विक्रांत, इंडिया का नया युद्धपोत। क्या ये अपने हिसाब से चाइना को टक्कर दे पाएगा या नहीं दे बिल्कुल पाएगा? BBC चैनल से, तो अच्छा रेस्पेक्टेबल चैनल है। तो देखते हैं इसका बिल्कुल वीडियो। अच्छी न्यूज़ है हम सभी के लिए। तो ज़्यादा समय ना लेते सीधा देखते वीडियो। सो लेट्स वॉच। भारत का विमान वाहक युद्धपोत विक्रांत हिंद महासागर में दबदबा कायम करने के लिए तैयार है। मैंने विक्रांत जहाज के बारे में 2009 से रिपोर्टिंग की है। इसका मतलब ये कि इस जहाज को बनने में और नौसेना को जैसा चाहिए वैसा बनने के लिए तकरीबन 13 साल से ज़्यादा लगे हैं। अब मैं इस जहाज के अंदर जा रहा हूँ, इस जहाज को पूरी तरह से देखने के लिए, और आपका स्वागत है मेरे साथ आने के लिए। अंदर से ये एक बड़ी दुनिया की तरह है। 14 मंजिल के इस युद्धपोत में 2300 से ज्यादा कंपार्टमेंट्स हैं। इनमें 1700 से ज्यादा नौसैनिकों के रुकने की व्यवस्था है। ये युद्धपोत इसलिए खास है क्योंकि इसमें एक चलता फिरता एयरबेस है। इस एयरबेस पर मौजूद लड़ाकू विमान जमीन और पानी में मौजूद टारगेट्स पर निशाना लगा सकते हैं। इस पर मौजूद हेलीकॉप्टर्स पनडुब्बियों पर भी हमला करने में सक्षम है। एट अ टाइम एक्चुअली जो फ्लाइट डेक है हमारा, इट इज़ उसका क्षेत्रफल करीबन 12,500 स्क्वायर मीटर के आसपास है, जो कि तुलना करेंगे तो 2.5 हॉकी फील्ड के बराबर है। और उस पर हम एक साथ 12 फाइटर्स और 6 हेलीकॉप्टर्स ऑपरेट कर सकते हैं कि अगर आपके पास ज़्यादा एरिया होगा तो आप ज़्यादा एयरक्राफ्ट को अकोमोडेट कर पाएंगे। हालांकि विक्रांत फिलहाल पूरी तरह से तैयार नहीं है। इस साल के अंत में यहाँ से उड़ानों का ट्रायल शुरू होगा। ये वो जगह है जहाँ से विमान टेक ऑफ करेगा अपने मिशन के लिए। अब मैं जहाँ खड़ा हूँ वो डेक का इलाका है। डेक और इसके नीचे हैंगर, इन दोनों जगहों में मिलकर तकरीबन 30 विमान इस शिप पे, अलग अलग किस्म के हेलीकॉप्टर हो, लड़ाकू विमान हो, इस शिप पे आ सकते हैं। आपको ये बताना बेहद ज़रूरी है कि ये सबसे ज़्यादा बड़ी शिप नहीं है। भारतीय नौसेना का जो दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है विक्रमादित्य, उसमें इससे ज़्यादा विमान जा सकते हैं। दुनिया भर की बात करें तो यूके ब्रिटिश नेवी का जो क्वीन एलिजाबेथ एयरक्राफ्ट कैरियर है उस पर 40 से ज़्यादा विमान जा सकते हैं, जबकि यूएस नेवी का निमिट्स क्लास कैरियर है उसमें 60 से भी ज़्यादा विमान जा सकते हैं। ये युद्धपोत हमला करने में सक्षम तो है, पर इतने बड़े युद्धपोत पर खुद हमले का खतरा भी रहता है। The carrier never really sails alone. इस तरह के युद्धपोत कभी अकेले नहीं चलते हैं। इनके आसपास दूसरे जहाज भी चलते हैं। इनको मिलाकर एक घेरा तैयार होता है। इसमें विध्वंसक शामिल होते हैं। हमारे पास पनडुब्बियों को हवाई टारगेट्स को निशाना बनाने की क्षमता है। इस जहाज में इन खतरों से निपटने के लिए कई विकल्प मौजूद होते हैं। जहाज़ों और विमान वाहक पोत के बीच एक सांकेतिक रिश्ता होता है। Ships and the aircraft carrier. विक्रांत के शामिल होने के बाद भारतीय नौसेना में अब विमान वाहक युद्धपोतों की संख्या 2 हो गई है। INS विक्रमादित्य पहले से नौसेना में अपनी सेवाएं दे रहा है। हिंद महासागर में भारत को चीन से कड़ी चुनौती मिलनी शुरू हो गई है। The Chinese realized in the early 90s. आर्थिक उदारवाद आने के बाद 80 के दशक में चीन को ये महसूस हुआ कि नौसेना की ताकत के बिना वो दुनिया में एक बड़ी शक्ति नहीं बन सकता। आज चीन समुद्र में दुनिया की सबसे बड़ी नौसैनिक ताकत बन चुका है। अब वो तेजी से विमान वाहक युद्धपोत तैयार कर रहा है। चीनी कैरियर टास्क फोर्स आगे जाकर विशाल रूप ले लेगा और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसे हिंद महासागर में तैनात किया जाएगा। इससे सभी समीकरण बदल जाएंगे। ये बेहद ज़रूरी है कि हमारे पास विक्रांत जैसे और जहाज़ हों जो उन्हें रोकने का काम कर सकें। आपको पता है कि एक विमान वाहक युद्धपोत दुश्मन के बेड़े को तबाह भी कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने बेड़े की रक्षा करने में भी सक्षम है। Also protect its own fleet. अब ये समझना आसान है कि भारत क्यों दूसरे देशों की नौसेनाओं के साथ इस क्षेत्र में दोस्ताना युद्धाभ्यास कर रहा है। देश के सबसे बड़े युद्धपोत को तैयार करने वालों के लिए ये एक सुनहरे मौके की तरह है। Like, you know, she's a doctor. She's been here for so many. ये मेरे लिए बेटी की तरह है। ये कई सालों से यहाँ है। हमने इसे शुरू से ही प्यार दिया है। ये अब एक तैयार जहाज है और हम इसे सौंपने वाले हैं। First line that we drove for the ship, and now it's become a full ship. Everybody's seeing it, and finally we're handing her over. ये एक तरह से ऐसा है कि दुनिया देखेगी हम अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं। I think now they have to look after her well. विक्रांत के निर्माण से 15,000 नौकरियां पैदा हुई हैं और 20,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। See, on a given day on this vessel, over the last many years, more than say 2,000
close to 2005. पिछले कई सालों से 2-2.5 हजार लोग हर दिन इस युद्धपोत को बनाने के काम में जुटे थे। अलग अलग तरह के लोग हमसे जुड़े। 500 के करीब कंपनियों या संस्थानों ने हमारे साथ इस पोत पर काम किया। 100 MSME ने इस पर काम किया। इसलिए जो आंकड़े हम यहाँ देख रहे हैं असल में वो इससे ज्यादा हैं। Multiplier effect is significantly higher than the numbers which we actually see here. विक्रांत पर जिस समय काम शुरू हुआ उस समय चीन की नौसेना में एक भी ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद नहीं था। आज चीन के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और तीसरा बन रहा है। भारत की इसके सामने तुलना करें तो कई वर्षों के प्रयासों के बावजूद नौसेना को भारत की सरकार से तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि विक्रांत के बाद वाले एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने की मंजूरी नहीं मिली है। फिलहाल विक्रांत को फाइनल टच दिया जा रहा है। विक्रांत के शामिल होने पर जश्न भी होगा, लेकिन एक बार समंदर में उतरने पर इसके सामने होगा चुनौतियों का पहाड़। तो क्या समझ में आया भाई? नहीं तो वीडियो देखने में तो हमें काफ़ी अच्छा लगा। जो ये एक हमारे पास पहले से ही एक जहाज ऑलरेडी है जो इससे बड़ा है, INS विक्रमादित्य, और ये INS विक्रांत है। तो जो विक्रमादित्य है इससे काफ़ी बड़ा है। और जो इन्होंने वीडियो में बताया अभी कि सरकार ने अभी तीसरे के लिए मंजूरी नहीं दी है, तो ये वीडियो पुराना है थोड़ा। हमने रिसेंटली वीडियो आया है तो उसमें ये भी बताया गया कि अब जो एक जहाज़ और बनेगा अभी वो 2030 तक कंप्लीट होगा, जिसका नाम होगा INS विशाल। तो विशाल का मतलब होता है भव्य, तो भव्य। और वो इससे जो INS ये विक्रांत है इससे 2 गुना होगा, यानी कि जो विक्रमादित्य है शायद उससे भी बड़ा हो सकता है वो जहाज़। और इसका जो INS विक्रांत है इसका जो वेट है वो है 43,000 से 45,000 टन के बीच में, 43,000 या 45,000 टन में। और आप और समझ सकते हैं कि एक पानी में तैरता हुआ गांव या फिर एक छोटा सा कस्बा। बिल्कुल सही। तो अब जो अब विशाल बनेगा उसका वेट होगा लगभग 65 से 70,000 टन, जिसपे जो ये एयरक्राफ्ट वगैरह है, हेलीकॉप्टर वगैरह है, और उनकी संख्या भी लगभग इसकी डबल हो जाएगी। अभी सबसे डबल बड़ा हमें लगता है जो INS युद्धपोत है वो अभी अमेरिका के पास है, जिसमें 60 से ज़्यादा बिल्कुल अगर एयरक्राफ्ट कैरियर्स को उसमें मतलब कैपेबिलिटी रख सकते हैं। बिल्कुल अगर INS जो विशाल अगर 2030 तक आया तो अगर 60 नहीं तो समझ में लगभग 40 से 45,000 ईजिली उसमें भी आ सकते हैं, क्योंकि ये उसका डबल होगा। तो हेलीकॉप्टर की भी संख्या बढ़ जाएगी। और इंडिया के पास भी 3 ये शिप हो जाएंगे। अगर एक रिपेयर पे भी चला जाए, रिपेयरिंग पे भी चला जाएगा, इन केस कोई प्रॉब्लम आती है उसमें, तो दो जहाज है वो सर्विस दे सकते हैं, जो कि इंडिया के लिए काफ़ी अच्छा है। तो आप क्या कहेंगे इस पर? मुझे वीडियो ज़्यादा अच्छा लगा और मैं ये चाहता हूँ कि जैसे कि चाइना अभी वर्ल्ड की सबसे बढ़िया नेवी है और वहाँ पे 2 एयरक्राफ्ट, क्योंकि हमारे जब विक्रांत पे काम शुरू हुआ था उससे पहले उनके पास एक भी नहीं थे, और जब काम खत्म हो रहा है तो उनके पास 2 ऑलरेडी हैं और तीसरा का काम भी चालू है। और काफ़ी अच्छी चीज़ है। और कम्पीट हमारा कंपटीशन रहेगा पाकिस्तान से नहीं रहेगा, चाइना से रहेगा और अमेरिका से रहेगा, ब्रिटिश से रहेगा। तो हमें उस लेवल का काम करना है। बिल्कुल। इसमें आपने ये चीज़ देखी, हमने एक वीडियो जो पहले देखा था उसमें ये भी बताया गया था कि चाइना ने अभी जो भारत है ये जहाज़ तो इन्हें बना लिया है और समुद्र में भी ले गए बिल्कुल ट्रायल्स पे। और जो नेवी का युद्ध अभ्यास है समुद्र में चल रहा है, जिसपे चीन और पाकिस्तान को ज़्यादा तकलीफ है, लेकिन पाकिस्तान खुल के नहीं आया क्योंकि वो हमारा कंप्यूटर नहीं है। तो चीन ने एक मतलब सजेशन दिया भारत को कि भारत जो दूसरे देश हैं उनकी चापलूसी ना करे। सुना है आपने? चीन ने कहा कि भारत दूसरे देशों की चापलूसी ना करे, उनके बहकावे में आकर हमें ना उकसाए। यानी चीन कह रहा है कि भाई भारत हमें ना उकसाए। पता नहीं उकसाना भाई अगर चाइना का जो मतलब एक्स्ट्रा एग्रेसिव रहता है, एक तो उनके पास इतना पॉपुलेशन है या फिर पावर कह लो कि वो मतलब हर चीज़ में कंपटीशन करना चाहता है, क्यों ना उनका वहाँ पे तो कुछ है नहीं। पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए उनकी जो राजतंत्र है वो उससे कंट्रोल करते हैं। हमारे यहाँ भैया जरा सी भी दिक्कत हो जाती है वो अल्लाह काटते हैं लोग। बिल्कुल सही बात है। हमारे वो चाहेंगे वही होता है। चाइना में जो वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी जो चाहती है वही होता है। अभी आपने देखा और रिसेंटली वीडियो में डाला है और लिंक डाल भी देंगे इसमें कि किस तरह वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने अपने पैसे बैंक में डिपॉजिट करे, लेने गए तो बताओ उनके सामने टैंक खड़े कर दिए। बताओ कैसे पैसे चाहिए? बताओ भाई आदमी को जान से ज़्यादा पैसे थोड़ी प्यारे हैं, तो लोगों को पैसे वीडियो में नहीं देखा था वो फोटो वर्ल्ड वाइड वायरल है, ये मतलब प्रोटेस्ट
जब एक आदमी टैंक के सामने खड़ा होकर उसे बिल्कुल सही, एक व्यक्ति हाँ टैंक के सामने वर्ल्ड वाइड वायरल है। बिल्कुल, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं चीन में आवाज दबाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और उसके अपोजिट दूसरे देश अगर उसी कंपटीशन में आए तो उससे भड़का भड़काएंगे, उस पे हमलावर होंगे, एक्स्ट्रा मतलब वायलेंट हो जाएंगे। तो वो चीज़ चाइना की शुरू से रही है, आज की नहीं है। वीडियो काफ़ी अच्छा था और हमें लगता है कि चाइना को टक्कर देने के लिए जो यूथ है उसे और इनोवेशन करना चाहिए, एजुकेशन सुधारनी चाहिए, और जितने भी सुधार होने हैं वो करने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे सुधार करते नहीं, लोग नहीं करते, करवाए जाते हैं लोगों से। वहाँ पे इतनी मतलब शक्ति है, तो हमें उनसे कम्पीट करना है। बिल्कुल, वहाँ पे वही होगा जो वहाँ की सरकार चाहेगी। सरकार वो हर कदम उठा सकती है, बिल्कुल वहाँ की सरकार हर वो कदम उठा सकती है जो वहाँ के लोगों के लिए और सरकार के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।